तो अभी हम वही स्वयंभू शिवलिंग के पास बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। मान्यता है कि भगवान शिव जो हैं साक्षात यहाँ प्रकट हुए थे और स्वयंभू शिवलिंग लगातार आकार में बढ़ते जा रहा है। मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होते हुए भी नजर आती है। ऐसे में आखिर क्या इसके पीछे सच्चाई है, यहाँ के पुजारी महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जो है साक्षात प्रकट हुए थे, बहुत सारे रोगों का निदान होता है और इनका आकार साल दर साल बढ़ते जा रहा है, क्या इतिहास है बताएंगे? अब इनका इतिहास तो ऐसा है कि भगवान जो है स्वयं से विराजमान है यहाँ शंभू। पहले बताते हैं कि यहाँ एक गांव डीही बोलते हैं, वो बसा था। किसी कारण से महामारी आए, तो महामारी आने के बाद में यहाँ जो है, यहाँ से सब लोग जो है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में जाकर बस गए। तो भगवान स्वयंभू जो है स्वप्न दिए गांव के आदमी को कि हम यहाँ आपके रक्षा करने के लिए आए हैं और आप जो है यहाँ से छोड़ के जा रहे हो करके। तो उसी दौरान एक खुदाई का सिलसिला जारी किए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो गड्ढा जो है ना, जो खोदते समय फावड़ा में ये पड़ा है, तो जिसको पड़ा है ना उसको बिजली का जो है झटका लगा है और ये जो है स्वयंभू बढ़ते जा रहा है। इनका ना 2004-05 में जीर्णोद्धार हुआ है। तो पहले इसको खोद के देखे गए हैं कि इनका कहाँ तक है करके। तो बाबा जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे नहीं, उनसे और मोटा है नीचे, और इनका थाहा नहीं था। अंदर में बड़ा बड़ा सांप है, सर्प है, तो डर के मारे सब लोग जो है उसको बंद कर दिया, पैक कर दिए। अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ये मंदिर जो है शिव जी का अद्भुत है, अलौकिक है, चमत्कारिक है और प्राचीन है। यहाँ पे सभी प्रकार का जो भक्त हैं आते रहते हैं। और अभी सावन में खूब सावन का मेला लगता है। यहाँ 1008 सहस्त्रधार से बाबा का अभिषेक होते हैं और कम से कम 3-4 हज़ार बाल्टी से बाल्टी यहाँ से लेकर नदी तक आदमी जो है लाइन में लगे रहते हैं। वहीं से सहस्त्रधार से बाबा का पूजा होता है और जिनका सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं ये बाबा, मैं देखा हूँ। और यहाँ तक कि जिनका नौकरी नहीं लगता है उनका नौकरी लगता है, जिनका संतान नहीं होता है उनका संतान होता है। ऐसा अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारिक है हमारे बाबा जो है शिव जी यहाँ विराजमान है। ये शिवलिंग के आकार बढ़ने की बात भी लगातार सामने आती है। क्या इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है बताएंगे? सच्चाई तो वही है। अब हम यहाँ का पुजारी है भीमेन, तो हमें ना थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि शिव जी यहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि साक्षात कहते हैं शंभू जहाँ विराजमान है ना, वहाँ अद्भुत अलौकिक मतलब दिव्यता आता है वहाँ। तो यहाँ हम ऊर्जा को महसूस करते हैं बाबा का। ये मंदिर का निर्माण हुए कितना वर्ष हो गया? शिवलिंग को प्रकट हुए कितना वर्ष हो गया? अब ऐसे तो 200 सालों से पहले का शिवलिंग विराजमान है, इनको तो नहीं जानते। लेकिन मंदिर जो है पहले छोटा मंदिर बना था, तो बाबा को बढ़ रहे हैं ऐसा करके ना जानते हुए 2004-05 में इनको जीर्णोद्धार करके बड़ा किए गए हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जलाभिषेक का खासा महत्व है। क्या जलाभिषेक का महत्व है, विशेष बताएंगे? देखो, जलाभिषेक करने से लक्ष्मी ठहरती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। क्योंकि स्वयंभू साक्षात स्वयं से प्रकट हुआ है ना, इनको किसी ने यहाँ स्थापित नहीं किया गया है, इसी कारण से इनका महत्व है। 1 लोटा जल आप भी चढ़ाओगे तो आपका भी कार्य पूर्ण करेंगे बाबा, ऐसा है। बढ़िया। अंतिम प्रश्न ये बताइए, बहुत सारे शिव धाम हैं पूरे देश में, ऐसे में इस शिव धाम में क्या विशेषता है जो अन्य शिव धामों से इसे अच्छा बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है? अब देखो, ऐसे तो हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं, तो वैसे जैसे महाकाल उज्जैन में बाबा का श्रृंगार होता है, वैसे यहाँ अलौकिक श्रृंगार हर मासिक शिवरात्रि। आपको जानकारी ये देते हैं कि यहाँ शिवरात्रि को सब जानते हैं, लेकिन मासिक शिवरात्रि को कोई नहीं जानते हैं। तो मासिक शिवरात्रि जो है महीना में 1 बार होता है, और ऐसे तो 12 शिवरात्रि होते हैं, और लास्ट जो 12वां नंबर का शिवरात्रि रहते हैं उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि में भी बहुत मेला लगता है, बहुत भक्तों का तांता लगते हैं। यहाँ विशेष अपने आप में स्वयं में हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब क्या बताऊँ आपको, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा हमारे। ऐसे कोई प्रमाण भी मिले क्या? कोई श्रद्धालु आपको आके बताएं कि हमने ये मांगा था भगवान से और ये हमारा पूरा हुआ इतने दिन में? हाँ, कई जनों को मैं देखा हूँ आए हैं यहाँ बाबा को, जिसका संतान नहीं थे। फिलहाल मेरे से देखते देखते 20-30 जने का देखा हूँ कि यहाँ आने के बाद संतान हुआ है। और प्रदीप मिश्रा जी महाराज जो है ना,
उनके बताए हुए रास्ते में चल करके, और यहाँ बहुत ज़्यादा भक्तों का तांता लगा रहता है और सभी का चमत्कार होते हैं यहाँ मैं देखा हूँ। और अपने हिसाब से बाबा को फिर अर्पण करते हैं फल वल से, जल से, दूध से। और मेरे को भी कभी कभी बोलते हैं कि महाराज जी पूजा कर दो करके, तो मैं भी जलाभिषेक का पूजा करवाता हूँ यहाँ। तो ये खारून नदी के किनारे बसा हुआ शिवधाम है, जहाँ पर मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, खारून नदी का जल यहाँ पर लाते हैं और भगवान में जलाभिषेक करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो आप भी कवेश्वर महादेव मंदिर जरूर आएँ।